अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम 9 क्लास का गेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास एक मॉडल पेपर है 2024 का। स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो मेरी बताई हुई वीडियो में से ऑलमोस्ट जो मेरे गेस्ट थे उसका 80% आपके पेपर का हिस्सा था। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह ये मॉडल पेपर इसका देखेंगे। ये आपके पेपर का हिस्सा एज इट इज़ भी हो सकता है, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे का सारा बेटा आपका पेपर में भी आ सकता है, और जो इसका कुछ पोर्शन भी है वो भी आ सकता है। मैं सभी स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा वो इसको पहले देखें, ये सारा पहले तैयार कर लें, उसके बाद आप अपनी बुक से लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ये आपको आइडिया होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये मॉडल पेपर जो आपके पास है इससे पेपर पैटर्न कैसा होता है। मतलब आपको जो एमसीक्यूज़ के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 15 मिनट है, और इसके जो कुल नंबर होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, अब मैं एमसीक्यूज़ के जो आंसर है वो मार्क करवाता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी का मतालिया करना क्या कहलाता है? इसका फार्माकोलॉजी में हम ना ड्रग्स का मतालिया करते हैं बेटा। इसका बी एमसीक्यूज़ करेक्ट है। ओके, मुशाहदात की गैर हतमी वजाहत कहलाती है हाइपोथेसिस। स्टूडेंट ये इसके साथ उर्दू है, ये सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं स्टूडेंट वो इधर से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तमाम लाइफ बैक्टीरिया और इस तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल थी। मतलब कि इसका कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट हो सकता है? इसका बेटा तमाम लाइफ बैक्टीरिया या इस तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल कितने, यानी 600 मिलियन साल पहले, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी ज़िंदगी एम्ब्रियो नहीं बनाते बेटा, जो एम्ब्रियो नहीं बनाते वो बस एलजी है जो एम्ब्रियो नहीं बनाते। ठीक है, जानदारों का ऐसा ग्रुप जो बारहवर जानदार पैदा करने के लिए जिनसी तौलीद कर सके डैश कहलाते हैं, इसको कहते हैं स्पीशीज़ कहलाते हैं। ठीक है, सेल में आरएनए बनाने वाला स्याह निशान कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। सेल साइकिल के इक़्तिदाम होते हैं, यानी द इवेंट ऑफ द सेल साइकिल आर इन ऑर्डर होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ऑर्डर एंड डायरेक्शनल होते हैं, नथिंग, इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा इसका आंसर जो करेक्ट है वो इन ऑर्डर होते हैं, यानी उनमें तरतीब प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइनोपाइसिस मियोसिस की किस फेज में बनते हैं? प्रोफेज 1 इसका बेटा आंसर है। विटामिन ए की कमी सबब बनती है। विटामिन ए की कमी हो तो आपको किस चीज़ की कौन सी मतलब परेशानी बन सकती है? तो इसका बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, डिफ्यूज़ होने वाले मालिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम से जिस्म के सेल तक खून के ज़रिए जिस अमल से पहुँचते हैं वो क्या होता है? अब्ज़ॉर्प्शन। उसका करेक्ट आंसर क्या है? अब्ज़ॉर्प्शन। अक्सर पौधों में खुराक जिस शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है वो होती है बेटा सुक्रोज़। तो ये हमारे एक बहुत ही प्यारे सर है, डियर सर, जो मैथ की दुनिया उनका चैनल है, तो उन्होंने इसका ग्लूकोज मार्क करवाया हुआ था बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुक्रोज़ है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। आगे, पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करने के बाद जहाँ खारिज करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा डोडीनियम, इसका करेक्ट आंसर है। क्या? डोडीनियम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन पेपर की जानिब चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास लिखा है साइंटिफिक मेथड। जो पहला सेक्शन है बेटा आपके पास, इसमें आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका टोटल टाइम है आपके पास 1 घंटा 45 मिनट, 41 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पेपर एज इट इज़ रिपीट भी हो सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो कोशिश करें ये सारे बच्चे इसको देख के उसके बाद प्रॉपर बुक से तैयारी करें। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले इसको कर लें, उसके बाद बुक से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, लाजमी। साइंटिफिक मेथड में हम नताइज को किस तरह मुख्तसर करते हैं? प्राइमरी वाल किससे सेकेंडरी वाल से मुख्तलिफ होती है? आप हार्टिकल्चर की तारीफ़ कैसे करेंगे? ज़मीन और जंगलात क्यों ख़राब होते हैं? इंडस डॉल्फिन की आबादी क्यों कम हो गई है? सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा जो पहला इसका सेक्शन है ये आपने लास्ट में देख लेना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लीजिएगा, इस साइड से।
अब हम चलते हैं इसके सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 में भी बेटा आपने 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ऑटोट्रॉफ, सेट्रोट्रॉफ, किंगडम प्रोटेस्टा के दो ख़वास, सेल साइकिल, जियोफेज की वजाहत करें, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट। ये बेटा आपने दूसरा इसका सेक्शन भी प्रॉपर तरीके से देख लेना है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेक्शन नंबर 3 है उसके ऊपर जाएंगे। उसमें जो आपके पास उसमें से आपने अटैम्प्ट बेटा 5 ही करने होते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फ़र्क, केमिकल रिएक्शन, एक एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या मुराद है, इंसानी खुराक में डाइटरी फाइबर। ये बेटा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसानी जिस्म में लिपिड्स के दो किरदार, ट्रांसपोजिशन, पस क्या, ये कैसे बनती है, डेंगू की बुखार की अलामात, ये आपने लाजमी देख लेना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट की जानिब। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है मालिकुलर लेवल और टिश्यू लेवल की तफसील लिखें। तो ये आपने लाजमी करना है। लेबल शुदा डायग्राम की मदद से सेल मेम्ब्रेन की वजाहत करें, ये भी आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। दर्जबंदी के 5 किंगडम सिस्टम का तजिया कीजिए। तो ये बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने लाजमी करनी है। फोटोसिंथेसिस के जो मराहल है ये भी आपको आना चाहिए। जिगर से मुतल्लिक आर्गन के काम की किस तरह से वजाहत करेंगे, ये भी आपने करना है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ट्रांसफोजन कैसे होती है। तो बेटा ये आपने देख लेगा, मतलब ABO ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, ठीक है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये आपके पास इसका मॉडल पेपर था 2024 का बेटा, आपने इसको देख लेना है। इसमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर का हिस्सा लाजमी होगा और एज इट इज़ भी आपका पेपर रिपीट हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।